इंडिया के दिल में 1875 में ज्ञान और प्रगति की एक मशाल जलाई गई। सर सैयद अहमद खान, एक दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक, ने उस संस्थान की नींव रखी जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। सर सैयद का सपना था एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना जो मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा के जरिए सशक्त बनाए और परंपरा और प्रगति के बीच की खाई को पाटे। एक ऐसे समय में जब भारत पर ब्रिटिश राज का साया मंडरा रहा था, सर सैयद ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को आइडेंटिटी किया। उनका मानना था कि आधुनिक ज्ञान को अपनाकर मुसलमान खुद को ऊपर उठा सकते हैं और नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। यह सपना समुदाय के भीतर तक गूंजा और आशा और महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी जगाई। अपने सपने के प्रति सर सैयद की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि एएमयू का पूर्ववर्ती था, स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस कॉलेज की कल्पना एक ऐसी जगह के रूप में की गई थी जहां छात्र वैज्ञानिक खोज, साहित्य और कला में खुद को डुबो सकें, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा दे सकें। पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा के मिश्रण वाला यह कॉलेज अपनी अकादमिक कठोरता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जल्द ही पहचान पा गया। एएमयू की स्थापना केवल सर सैयद अहमद खान का प्रयास नहीं था। सभी वर्गों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, ने उनके सपने के महत्व को आइडेंटिटिया और संस्थान के विकास में उदारता से योगदान दिया। अमीर लोगों, व्यापारियों और आम नागरिकों से दान में पैसे आए। हर योगदान शिक्षा की शक्ति में साझा विश्वास का प्रमाण था। हैदराबाद के निजाम, जो एक प्रमुख मुस्लिम शासक थे, सबसे बड़े दानदाताओं में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने काफी आर्थिक मदद दी। उनका समर्थन विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामूहिक प्रयास ने धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को पार कर लिया, जो भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक मदद के अलावा एएमयू को विविध पृष्ठभूमि के विद्वानों और शिक्षकों के बौद्धिक योगदान से भी बहुत लाभ हुआ। प्रख्यात प्रोफेसर अकादमिक स्वतंत्रता और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर इसके बौद्धिक वातावरण को समृद्ध बनाया। पूरे भारत से विचारों और दृष्टिकोणों के संगम ने एएमयू को ज्ञान और संस्कृति के संगम स्थल के रूप में उभरने में योगदान दिया। क्या एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए? यह सवाल दशकों से गहन बहस का विषय रहा है। यह बहस भारत में पहचान, प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे में व्यापक सवालों को दर्शाती है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के समर्थकों का तर्क है कि इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी। वे विश्वविद्यालय के इतिहास, मुस्लिम बौद्धिक विचार में उसके योगदान और मुस्लिम स्टूडेंट्सों की पीढ़ियों को सशक्त बनाने में उसकी भूमिका की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित होगी और यह उस समुदाय की सेवा करता रहेगा जिसके उत्थान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस विचार के विरोधियों का तर्क है कि संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एएमयू को एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान माना जाना चाहिए, जो धर्म या जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला हो। उनका तर्क है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जा देना भेदभावपूर्ण होगा और संभावित रूप से समाज के भीतर और अधिक विभाजन पैदा कर सकता है। एएमयू की स्थिति को लेकर चल रही बहस भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की खोज के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालती है।